बच्चों गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर फॉर जेई मेंस मैथ्स एंड एडवांस और बच्चों स्टार्ट करते हैं आईआईटी जेई एडवांस के क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टैग्स फॉर विच फलाना ढिमकाना डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। तो डिटर्मिनेंट का सवाल है स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा इक्वेशंस का है। बच्चों अपन देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड कॉलम जो है अपने आप में दो एलिमेंट्स का सम करके दे रखा है। तो अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट की एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर दो एलिमेंट्स का या तीन एलिमेंट्स का या चार एलिमेंट्स का सम करके दे रखा होता है तो अपन उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट का सम करके लिख सकते हैं। तो फिलहाल जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं x 2x 3x और आपका x स्क्वायर 4x स्क्वायर और आपका 9x स्क्वायर। और अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको अपन ने ऐसे लिखा 1 1 1 एक डिटर्मिनेंट लिखा प्लस मुझे दो कॉलम तो सेम रहते हैं है ना, दो कॉलम तो आपके सेम रहेंगे x 2x 3x और आपका x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर और अगला वाला आपका जो रहेगा वो आएगा x क्यूब 8x क्यूब और 27x क्यूब। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस प्लस दिस ये दो डिटर्मिनेंट का सम कितना आएगा 10। आपको आई होप ये प्रॉपर्टी याद आ गया होगा कि अगर दो कॉलम अगर सेम रहते हैं तो थर्ड कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी। तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपन बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ पर x कॉमन, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन, इनफैक्ट यहाँ पर x क्यूब कॉमन। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 6 आ जाएगा। कॉलम 1 से x, कॉलम 2 से एक्स स्क्वायर, कॉलम 3 से एक्स क्यूब कॉमन लिया कितना जाएगा 1 2 3, यहाँ पर 1 4 9 और यहाँ पर 1 8 27 अपना कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी अपन एक्स क्यूब अपन कॉमन ले सकते हैं। कॉलम 1 से अपन x, कॉलम 2 से एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 1 2 3 और 1 4 9 और 1 1 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये ऐसा है, यहाँ पर अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अपन 3 कॉमन ले सकते हैं। 2 और 3 कितना आ जाएगा तो 6 एक्स की पावर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 2 और यहाँ पर 1 4, यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 1 3 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम 1 में 1 1 बने और कॉलम 3 में 1 1 बने। तो मैंने क्या किया यहाँ पर इसको और इसको जो है सेम शक्ल देने के हिसाब से 0 था 10 था 10 था ना 10। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल सेम लग रहा है क्योंकि इसके अंदर 1 1 1 1 1 1 1 4 9 1 2 3। तो मैंने क्या किया इस डिटर्मिनेंट का पहले तो मैंने क्या किया कॉलम 1 और कॉलम 3 इंटरचेंज कर दिया। कॉलम 1 कॉलम 3 इंटरचेंज किया तो किससे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और कॉलम 2 मैंने सेम रखा है और इस वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। याद ही होगा आपको कि अगर दो अपन कॉलम इंटरचेंज करते हैं, दो रो इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। अब ये माइनस साइन मैंने क्या किया 1 2 3 और 1 4 9 कॉलम 2 कॉलम 3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट दिख जाएगा। ये और ये डिटर्मिनेंट कितने आ गए सेम, प्लस C2 C3 इंटरचेंज करने पर अब क्या हो जाएगा माइनस एक और आएगा और माइनस एक और से ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। लिखते हैं अपन यहाँ पर कितना आएगा 6 एक्स की पावर 6। बच्चों अब आप थोड़ा देखो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड याद आना चाहिए अपने को डिटर्मिनेंट 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट आता है अपना x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस। ठीक है याद x माइनस वाई यानी कि 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 1 और 1 माइनस 2 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 3 इंटू सेम नंबर ये माइनस वन और ये 2 तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना है 10 है। एक्स की पावर 2 से डिवाइड कर दिया अपने एक्स क्यूब को y बोल दिया कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं 6 आ रहा था, सही है ठीक है ओके। तो बच्चों यहाँ पर 3 पंजे 15 आ रहा है और बाकी सब सही है। तो यहाँ पर 6 भी था ना, 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, 6 इंटू 12 ये मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो 6 इंटू 2
पर दोबारा देख लेते हैं। तो 6 और एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 आया था इसका वैल्यू, और प्लस वहाँ कितना था, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 आया था, और राइट साइड कितना था 10। अब अपन ने 2 से डिवाइड किया तो 6 एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 6 5 30। बच्चों एम माइनस 1 एक रूट दिख रहा है क्या यहाँ पर? 6 माइनस 1 माइनस 1, एम माइनस 1 एक रूट है, तो एम प्लस 1 आ जाएगा, और 6m माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो m यानी कि एक्स क्यूब का वैल्यू आ रहा है, एक तो -1 और एक आ रहा है 5/6। आपको पता ही होगा कि अगर मान लो जेड क्यूब इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा होता है 1, इसके अपने को कितने रूट मिलेंगे रियल? एक, और 2 इमेजिनरी रूट मिलेंगे, है। और वो रूट आपको पता ही है, सिस थीटा, सिस 0 आएगा, सिस 120 आएगा, सिस 240 आएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 जो है, तो ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो जब भी अपना ऐसा आएगा तो एक रूट आएगा इसका रियल, है ना, बाकी 2 इमेजिनरी आएंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू बड़े आराम से दिख रहा है, एक रूट आ गया माइनस। यहाँ पर अपन देख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिस करोगे तो एक ही रूट आएगा, 5/6 का क्यूब रूट, बाकी रूट इमेजिनरी आ जाएंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स अपॉन 5/6 का क्यूब रूट, ठीक है, और इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 1। आपको पता ही है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट आते हैं, तो एक रूट आएगा एक्स अपॉन 5 की 5/6 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो एक आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 का क्यूब रूट, एक आएगा 5/6 का क्यूब रूट इंटू ओमेगा, वो आपका एक इमेजिनरी रूट है, 5/6 की पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तीसरा रूट है, वो भी इमेजिनरी। तो 2 रियल रूट आंसर कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने आए? 2 अपना आंसर। ठीक है बच्चों, तो काफी सिंपल सा डिटर्मिनेंट का सवाल था, इक्वेशन थी, बट हाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था। अगर आपको ये याद है, थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाए या टॉप टू बॉटम जाए। ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, सॉरी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये या इसका ट्रांसपोज, तो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ना। ओके बाय।